नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे शाम की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उधार दिए पैसे वापस मांगने पर की हत्या। किशोर पैकरा ने अंकित शिवानी को दिए थे 30 लाख, तो शेयर में पैसे लगाने के लिए दिए थे 30 लाख। बता दें कि किशोर के पैसे वापस मांगने पर दंपत्ति ने हत्या कर दी। वहीं लाश ठिकाने लगाने में मदद करने वाले 2 अन्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए के मकान में हुई हत्या। तो किशोर बार बार खाना लाने को कहता था, इससे भी नाराज थे अंकित और उसकी पत्नी शिवानी। हत्या के बाद दोनों आरोपी दिल्ली भाग गए। ट्रंक में मिली थी किशोर पैकरा की लाश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, ताजा अपडेट क्या कुछ मामले पर? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जो ट्रंक पर लाश मिली थी, सड़ी गली लाश थी, उसकी सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वकील दंपत्ति ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मुख्य आरोपी हैं और 2 सहयोगी हैं जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी मदद की थी। इस पूरे मामले की शुरुआत इस तरीके से होती है कि जो किशोर पैकरा है उसकी एक जमीन का विवाद था और ये वकील दंपत्ति से संपर्क में आता है और उसके बाद इन लोग उससे 30 लाख रुपए अलग अलग बातों को कहकर लेते हैं। एक तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने को लेकर, दूसरा वो अकेले रहता था और बुजुर्ग था तो उसकी देखभाल के लिए तो इन्होंने उससे 30 लाख रुपए ले लिए थे और उस पैसे को ये लगातार किशोर पैकरा मांग रहा था। और इसके साथ साथ जब उन्होंने जो आरोपी हैं उन्होंने ये वादा किया था कि उसकी देखभाल करेंगे तो वो हर दिन उनसे कोई ना कोई खाने की डिमांड करता था और खाना मंगाने की बात करता था। तो इस बात को लेकर लगातार जब वो उनको फोन करता था तो इससे तंग आकर इन्होंने उसको ठिकाने लगाने का फैसला किया और इंद्रप्रस्थ में एक फ्लैट किराए पर लिया और जहां पर उसकी हत्या को अंजाम दिया और इस पूरे मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर लिया है और अब तक 2 मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आरोपियों की यहाँ पर गिरफ्तारी और साथ ही साथ आगे की पूछताछ जारी है। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई। सोनम के लैपटॉप की अभी भी तलाश। ईस्ट खाली हिल्स पुलिस अधीक्षक ने दी है जानकारी। बताते चले कि लैपटॉप कहीं सड़क किनारे फेंके जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। नाले से बरामद जले हुए बैग में देसी पिस्टल मिला है। बैग से 2 मैगजीन और 2 32 कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी सिलोम जेम्स की निशानदेही पर बरामदगी की गई है। तो सिलोम की कार से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर, सोनम के लैपटॉप की तलाश अभी भी जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उस लैपटॉप में कई अहम सबूत छुपे हो सकते हैं जिसकी फाइल वहां पर फोल्डर में बनी होगी और ईस्ट खासी हिल्स पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। लैपटॉप कहीं सड़क किनारे फेंके जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो नाले से बरामद जले हुए बैग में देसी पिस्टल भी मिला है। बैग से 2 मैगजीन और 2 32 कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी सिलोम जेम्स की निशानदेही पर बरामदगी की गई है। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर बीजापुर से है जहां नेलसनार में नक्सल स्मारक ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 15 फीट ऊंचा स्मारक गिराया है। बंगोली गांव में बना था स्मारक। विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए बना था स्मारक। बड़ी और अहम जानकारी बीजापुर से दे रहे हैं। नेलसनार में नक्सल स्मारक ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 15 फीट ऊंचा स्मारक गिराया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ऊंचा स्मारक गिराया। बंगोली गांव में स्मारक बनाया गया था। बता दें कि विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए इस स्मारक का निर्माण किया गया था जिसे अब पुलिस की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। इसे बताते चले कि ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने 15 फीट ऊंचा स्मारक गिरा दिया है। बांगोली गांव में स्मारक बनाया गया था विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ी कार्रवाई स्मारक ध्वस्त की गई है पुलिस की तरफ से। नक्सलियों की गतिविधियों में भी बदलाव हुआ होगा इस पूरी कार्रवाई के बाद? देखिए, लगातार फोर्स जो है अब इंद्रावती नदी को पार करके अबूझ मार्ग के उस इलाके में पहुंच रही है। किसी समय में माना जाता था कि अबूझ मार्ग माओवादियों का सबसे सुरक्षित पनाहगार है और उनके बड़े कैडर उस इलाके में अपने आप को एक राजधानी के तौर पर अबूझ मार्ग का उपयोग किया करते थे। लेकिन 2024 के बाद से लगातार जिस तरह से फोर्स ने उनके सारे अवैध जो किले हैं उसे भेदा है और ये उसी का परिणाम है कि उस इलाके में देखिए आप 15-15 फीट के माओवादी स्मारक हैं, इसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि माओवादियों के स्मारक को तोड़ देने से माओवाद नहीं समाप्त होगा, लेकिन फोर्स का ऐसा मानना है कि ये एक विचारधारा है और उसके किसी भी सिंबल को भी बचा कर रखना कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से एक उम्मीद होगी
कि उससे कहीं लोग फिर से प्रेरित होकर उसकी ओर न बढ़ जाएं। यही वजह है कि उन स्मारकों को भी तोड़ा जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में बस्तर से इसके पूरे इतिहास को समाप्त कर दिया जाए बिल्कुल। और इसका कोई जिक्र भी ना हो। बिल्कुल, नक्सलियों को खात्मा की तो यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनके पूरे इतिहास को भी खत्म करने के लिए कार्रवाई। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीवा से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति घोटाला। जिला शिक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी निलंबित किए गए हैं। कमिश्नर ने दोनों अधिकारियों को निलंबित किया है। 6 लोगों पर पहले ही दर्ज किया जा चुका है मुकदमा, तो सिविल लाइन थाने में दर्ज है मामला। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रीवा से ये बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति घोटाला सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी निलंबित किए गए हैं इस पूरे मामले में। तो उधर कमिश्नर ने दोनों अधिकारियों को निलंबित किया। 6 लोगों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सिविल लाइन थाने में पूरा मामला दर्ज है। जैसा सभी लोगों को ज्ञात है कि रीवा जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पाए गए थे, जो कि अवैध पाए गए। पिछले 1 वर्ष में लगभग 6 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। इसी के तहत हमने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारियालय में ही कार्यरत योजना अधिकारी को हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। जिला शिक्षा अधिकारी के और योजना अधिकारी दोनों के जवाब हमें मिले, किंतु उनके जवाब संतोषप्रद नहीं होने की वजह से इसमें भी उन्हें दोषी माना जाकर दोनों अधिकारियों को। और अब बड़ी खबर सतना से है, जहां महाकौशल एक्सप्रेस में मिला चांदी से भरा बैग। चांदी से भरा बैग एजेंट लेकर आया था सतना। 34,88,000 की चांदी जीआरपी ने जब्त किया है। बता दें कि गिरफ्तार एजेंट से पूछताछ कर जांच लगातार जीआरपी की तरफ से की जा रही है। और वहीं यूपी के मथुरा से चांदी लेकर सतना पहुंचा था एजेंट, जिसके बाद अब लगातार जांच का सिलसिला बरकरार है। महाकौशल एक्सप्रेस में चांदी से भरा बैग मिला है। बता दें कि चांदी से भरा बैग एजेंट लेकर सतना आया था, जिसमें 34,88,000 की चांदी जीआरपी ने जब्त की है। गिरफ्तार एजेंट से लगातार पूछताछ जारी है। नाइट में चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन सतना में ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस के आगमन पर चेक किया गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति चलती ट्रेन से प्लेटफार्म में कूदा, जिसको संदेह के घेरे में लेकर के उससे पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम पंकज सोनी बताया, मथुरा का रहने वाला। बैगों और सामान के बारे में पूछताछ करने पर इधर उधर की बातें करने लगा और बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें अवैध रूप से सोने चांदी के बने हुए जेवरात मिले, जिसको ला करके जीआरपी चौकी सतना में तौल कराई गई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर जशपुर से है, जहां पुलिस ने किया तिहरे हत्याकांड का खुलासा। आरोपी प्रमोद गिद्दी को रांची से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से फरार था आरोपी प्रमोद। बता दें कि साउथ इंडिया भागने की फिराक में था आरोपी। तपकरा थाना के साज बाहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर जशपुर से, पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आरोपी प्रमोद गिद्दी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि वारदात के बाद से आरोपी प्रमोद फरार बताया जा रहा था, लगातार तलाश की जा रही थी। तो वहीं साउथ इंडिया भागने की फिराक में था आरोपी। तपकरा थाना के साज बाहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आरोपी प्रमोद गिद्दी को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर सीहोर से है, जहां बिजली कार्यालय में महिलाओं का हंगामा देखने को मिला। महिलाओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया है। बिजली बिल ज्यादा आने से नाराज महिलाएं, तो वहीं बिजली विभाग की मनमानी से उपभोक्ता परेशान है। इच्छावर क्षेत्र के देवड़िया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीहोर से यह बड़ी खबर है, जहां तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिलाओं में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके तहत बिजली कार्यालय ये सभी महिलाएं पहुंची और जमकर हंगामा इन्होंने किया, बिजली कार्यालय का घेराव किया। बिजली बिल ज्यादा आने से महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली है और साथ ही साथ बिजली विभाग के ऊपर मनमानी का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान है और इसी के तहत हंगामा करती हुई महिलाएं नजर आई। इच्छावर क्षेत्र के देवड़िया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां आईईडी ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सलियों ने गाड़ी में भी की थी आगजनी। तो बता दें कि फरसेगढ़ के
कोपन झर्री के जंगल से गिरफ्तारी की गई है। जिला पुलिस बल और डीआरजी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर बीजापुर से दे रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में शामिल 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। नक्सलियों ने गाड़ी में भी की थी आगजनी। फरसेगढ़ के कोपन झर्री के जंगल से ये गिरफ्तारी हुई है। जिला पुलिस बल और डीआरजी ने गिरफ्तारी की है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। 4 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों ने गाड़ी में आगजनी की थी। और अब अगली बड़ी खबर है नीमच से, जहां इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है और लगातार बारिश से उन भवनों पर खतरा मंडराने लगा है जो काफी जर्जर हो रहे हैं। ऐसे में मामला जिले के जावत तहसील के बराड़ा गांव से सामने आया है। यहां के शासकीय स्कूल में स्थित किचन शेड के जर्जर भवन में खाना बना रही महिला रसोईया ललिता बाई उस समय घायल हो गई जब उस पर छत से प्लास्टर भरभरा कर गिर गया और वहीं इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। उधर प्रदेश महिला स्व सहायता समूह संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिनिधि मनोहर दास बैरागी ने बताया है कि जिले में इस तरह के कई रसोई घर हैं जो जर्जर हो रहे हैं। संगठन ने समय समय पर इस संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया ताकि इन भवनों के समय रहते हुए मरम्मत की जाए, मगर इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। बराड़ा के रहने वाला, हाँ, स्कूल में काम करते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं और रोज ऊपर से छत टपक रही थी तो मन बोला कोई ने सुनियो भी नहीं ने मुंह पानी लेवा गई थी। ये नानी आटा लगा रही थी, भी भाभी कचरो काढ़ी रहा था बाने तो ऊपर थी छत गिरी गई। पचे अने कलको कीधो, पचे मने जईने मार साहब ने बुलाया ने बाने कलको कीधो, पचे मनक दौड़ी ना आया ने पछे इन्हें निकाली। इनका ललिताबाई गोस्वामी। क्या काम करते हैं वहाँ पर? रसोई रोटी बनाती स्कूल। ये एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल बराड़ा के अंतर्गत जो बना हुआ किचन शेड है, जहाँ पे जय माता दी स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन आंगनवाड़ी और स्कूल का बनाया जाता है। वहाँ पे सुबह 9 बजे से ललिताबाई और 2 और रसोईया खाना बनाने के लिए गए। थोड़ी टाइम बाद ऊपर से जैसे ही ये आटा एक लगा रही थी और छत गिर गई। छत गिरने की वजह से ये घायल हो गई। जैसे ही हमें पता चला हम आनन फानन में दौड़ के और इसको वहाँ से निकाला और यहाँ अस्पताल लेके पहुँचे। और अब अगली बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां ठीकरी नगर में बैलगाड़ी पर गिरा बिजली का तार करंट लगने से किसान की मौत की जानकारी सामने आई है। 2 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि करंट लगने से बैल की भी मौत हो गई है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेत से बैलगाड़ी पर लौट रहा था किसान। बड़वानी के ठीकरी नगर में बैलगाड़ी लेकर खेत से लौट रहे किसान पर बिजली का तार गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। बैलगाड़ी पर तार गिरने से किसान और बैल की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बड़वानी के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों घायलों का इलाज जारी है। गाड़ी पे बैठ के उधर से आते थे, टीना के नीचे वहाँ उतार दिया। हम गाड़ी पे बैठी नहीं रहा था तो खोदरा कूदिया। खोदरा ऊपर कूदने के बाद में तार गड़े ऊपर ही हमारा तो हाँ गाड़ी पर तो भैया शांत हुआ, बैले भी मरी गयो। एक बेल मर गया और फिरोज भाई हाँ शांत आओ। वो कौन था आपके साथ? मोमानी थी एक। हाँ आपको भी करंट लगा? उनको भी लगा? हाँ हमको भी लगा। हम भाग्या खैचा खूब। आप कहाँ पर जा रहे थे? खेत में काम करने? खेत में से आई रहती। बीज आए थे, सुनने में आया है बैलगाड़ी पे थे, 5 लोग थे। उसमें से एक की मृत्यु हो गई है, अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया उन्हें, और एक को और करंट लगा है तो शायद हाथ टूटा है उनका। एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है उनका। और बाकी के 3 लोग का कोई अता पता नहीं कहाँ है, किधर है। सब बोला जा रहा है कि घर पे है, सुरक्षित है, सही है वो लोग। उसका नाम फिरोज खान। और अब बड़ी खबर विदिशा से, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की है। तो शेरपुरा मोहल्ले में बदमाशों ने फायरिंग की। बता दें कि बदमाशों की फायरिंग में 2 महिलाएं घायल हुई है तो गोली लगने से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायरिंग के बाद से आरोपी फरार है तो तलाश लगातार जारी है। तो बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। बदमाशों पर कानून का खौफ नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं, सरे राह मोहल्ले में ये फायरिंग की करते हुए नजर आए हैं बदमाश। बताते चले कि शेरपुरा मोहल्ले में बदमाशों ने फायरिंग की है, जिसमें 2 महिलाएं घायल हुई हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायरिंग के बाद से ये आरोपी फरार हैं। लगातार इनकी तलाश की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। विदिशा से ये बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की।
गुना से इसी बीच बड़ी खबर, ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री की गाड़ी का घेराव किया है। बता दें कि प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की गाड़ी घेरी गई तो वहीं कुएं में उतरे 5 लोगों की हुई थी मौत। जहरीली गैस के चलते हुई थी मौत। तो मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे प्रभारी मंत्री। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने निकाला बाहर। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि बीते दिन 5 लोग गाय कुएं में गिर गई थी। गाय को बाहर निकालने के लिए कुएं में पहुंचे थे और उतरे थे। इस दौरान कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, जिसके चलते उन 5 के दम घुटने से मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिली। और बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां धान खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ है। स्याही खरीदी केंद्र में 33 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया। खाद्य विभाग की जांच में खुलासा हुआ है। जांच में 1075 क्विंटल धान कम पाया गया। समिति प्रबंधकों के साथ अन्य एफआईआर के निर्देश भी दिए गए हैं। वाजफनगर के स्याही धान खरीदी केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर के वाजफनगर के स्याही धान खरीदी केंद्र में बड़े धान के गबन का खुलासा हुआ। यहां खाद्य विभाग की जांच के दौरान 1075 क्विंटल धान कम पाया गया है, जिसकी कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच के बाद खाद्य विभाग ने समिति प्रबंधक और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। अब आगे की जांच लगातार की जा रही है। और अगली बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां धान खरीदी में बड़ा घोटाला। स्याही खरीदी केंद्र में 33 लाख रुपए का गबन और ऐसे में अब लगातार जांच की जा रही है। तो उधर बड़ी खबर, आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसी के चलते दुर्ग में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानियों का भी इस दौरान सम्मान किया गया। संविधान हत्या दिवस को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस के समय प्रशासनिक स्तर पर संविधान की हत्या की गई थी, उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया था। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी प्रशासन का भाजपाईकरण कर रही है। हम लोग कलेक्ट्रेट में आए, कलेक्ट्रेट में हम ये देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि यह सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार का भाजपाईकरण कर रही है। और उन्होंने संविधान हत्या दिवस मनाने का जो निर्णय लिया शासन स्तर पर, वो बहुत ही अनुचित है। शासन कभी इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि शासन भाजपा नहीं है। प्रशासनिक स्तर पे ही संविधान की हत्या की गई थी, ये बात कांग्रेसी जाने। प्रशासन का दुरुपयोग वही लोग कर रहे थे। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी उन बातों को याद करना होगा कि किस तरह उस समय के प्रशासन को तोड़ मड़ोड़ के प्रशासनिक जो अधिकारियों का दुरुपयोग करके किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। और आज संविधान की पुस्तिका लिए घूमते हैं लोग, शर्म नहीं आती है? लाल रंग का संविधान कभी देखे ये? और जब हमारे अनुराग ठाकुर जी लोकसभा में पूछे, मैं साक्षात वहां उपस्थित था, कि संविधान की पर्ची लिए घूम रहे लोग ये बता दें कि संविधान में कितने पेज होते हैं, तो सारा विपक्ष स्तब्ध रह गया, बता नहीं पाए। और ये लोग बात कर रहे हैं। तब खुद अनुराग जी ने बताया कि 251 पेज का संविधान होता है। कभी लाल रंग के देखें? और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों के लिए खाद और बीज की मांग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताते चले कि कांग्रेस से तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेसी कार्यकर्ता युक्ति युक्तकरण का भी विरोध करते नजर आए। सरकार के युक्ति युक्तकरण के फैसले के बाद से कांग्रेस लगातार शिक्षकों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं किसानों का और शिक्षकों का मुद्दा लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी के साथ अनोखा प्रदर्शन किया है। बंद कर दिया जा रहा है। लगभग 10-45 हजार शिक्षकों की भर्ती जो है खत्म कर दी जा रही है। 10,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। और आज किसान बुआई का समय है, किसान परेशान है। इसलिए आज हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको आने दिया जाए और हम किसानों की मांग को रखना चाहते हैं।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुल्लू घाटी में बारिश ने कहर मचाया है। विभिन्न जगहों पर बादल फटने से नुकसान हुआ है। बता दें कि सेंध का संपर्क कटा तो बंजार आनी मार्ग बाधित हुई है। सोलंग नाला अंजनी महादेव नाले में बाढ़ से नुकसान हुआ तो मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में फटा है बादल। गड़सा नदी में बहते हुए मलबे के वीडियो भी वायरल हुए हैं। नदी में अचानक पानी भी आया। तो पहले आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से ये पूरे हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कुल्लू में किस तरह से हालात होंगे। ये दो तस्वीरें देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा तबाह इलाके हुए। जो वहाँ के लोग हैं और जो पर्यटक वहाँ पर पहुंचे हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितनी ज्यादा तबाही है। आप सुन सकते हैं। ये देखो पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुंतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए और उधर जम्मू कश्मीर में जमकर बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। तवी नदी में अचानक बाढ़ आई है जिसके बीच एक शख्स फंस गया है जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। बताते चले कि युवक उफनती लहरों के बीच एक पुल के खंभे की आड़ में एक तार के सहारे रुका हुआ था। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और पुल के ऊपर से एक सीढ़ी के सहारे बचावकर्मी नीचे उतरा और इसके बाद इसी सीढ़ी के सहारे युवक को ऊपर लाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक तरफ बारिश के बाद लगातार बाढ़ की तस्वीरें देखने को मिल रही है और इसी बीच एक शख्स फंसा हुआ नजर आता है जिसे रस्सी के सहारे ऊपर लाया गया और पहले रस्सी डाली गई जहां उसके बाद फिर सीढ़ी पहुंचाई गई और सीढ़ी पहुंचाने के बाद इस शख्स को बाहर निकाला गया है। एक तार जा रही थी इस पुल के पास, उस तार को पकड़कर ये युवक, ये शख्स अपनी जान बचाए खड़ा हुआ था और जब बचाव कर्मियों को इसकी जानकारी मिली तो टीम मौके पर पहुंचती है और इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। और उधर गुजरात के कई शहरों में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है जिसके चलते बारिश से हालात बिगड़े हैं। भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत, पंचमहाल समेत कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो निचले इलाकों के रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और गुजरात के पंचमहाल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां तेज बारिश के बाद पावागढ़ के महाकाली मंदिर की सीढ़ियों पर पानी भर गया। कल पंचमहाल जिले के हालोल तालुका में करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। महाकाली मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर इतना पानी आ गया कि लोगों को ऊपर जाने में मुश्किल आने लगी है। किसी तरह रेलिंग को पकड़ते हुए लोग आगे बढ़े। बारिश के कारण मंदिर जा रहे भक्तों को कुछ देर के लिए रोका भी गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है और पानी के चलते बहाव भी काफी ज्यादा है और ऐसे में लोगों के लिए यहां पर मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तस्वीरें देखिए कितनी तेज बहाव है। गुजरात की ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के बाद ये हालात पैदा हुए हैं। ऐसे में जो लोग यहां पर पहुंचे थे उनके बीच भी काफी भय की स्थिति देखने को मिल रही है। चारों तरफ बाढ़ बारिश का मंजर देखने को मिल रहा है। और अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बता दें कि सुरक्षा बलों ने यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल भी किया है। यात्रा रूट से हमारे संवाददाता नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। बालताल बेस कैंप पे एक ये मॉक ड्रिल हो रही है, सिक्योरिटी मॉक ड्रिल, ताकि सुरक्षा फोर्सेस को रियल एक्शन के क्या तैयार किया जाए और उनकी प्रिपेयर्डनेस देखा जाए। और यहाँ ये देख रहे हैं आप, अभी इनको एक कॉल मिली है, जैसे मैंने बोला कि ये मॉक ड्रिल है, आतंकी हमला हुआ है, तो पूरा जो सुरक्षा का सिस्टम है
वहां उस तरफ भागा है और उन्होंने पोजीशन ले ली है और किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की अब ये कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और उससे पहले यहाँ बालताल के बिल्कुल पास ही सोनमर्ग टनल में जब टनल वर्कर्स को पिछले अक्टूबर में मारा गया, उसके बाद सुरक्षा के यात्रा में जो के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो काफ़ी ही सख्त हैं, काफ़ी ही मजबूत हैं। इस साल जो यात्रा की सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है जब से यात्रा शुरू हुई है। और अगर आप यहाँ देखें सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खुद जो देख रहे हैं इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो मॉक ड्रिल है। और उसके पीछे अगर आप देखेंगे, मैं आपको इस साइड के विजुअल्स दिखाऊं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी इसमें शामिल है, क्योंकि जब ऑपरेशन खत्म हो तो जो भी रेस्क्यू करना है ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर रहे हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है सीनियर ऑफिसर्स आप देख रहे हैं इस मॉक ड्रिल की सुपरवाइज कर रहे हैं। और पूरे इस जगह को आपको दिखाऊं, पोजीशन संभाले हैं सुरक्षा फोर्सेस ने, पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और यहाँ सीआरपीएफ ने। दरअसल ये यात्रा जिन हालात में की जा रही है, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पूरे यात्रा रूट को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। नो फ्लाई जोन करार दिया गया है और न कोई ड्रोन एक्टिविटी होगी और पहली दफ़ा यहाँ कोई जो हेलीकॉप्टर सर्विस भी यात्रियों के लिए नहीं होगी। पूरा जो इलाका है इसको घेरे में लिया गया है। जब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ इस साइड, वो पूरा इस इलाके को घेरे में लिया है। ये दोबारा बताऊं, मॉक ड्रिल है, अगले हफ्ते से यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए प्रिपरेशन कितने प्रिपेयर्ड हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके लिए ये सारी तैयारियां की जा रही ताकि जो प्रिपेयर्डनेस का टेस्ट लिया जाए, इवेलुएट किया जाए।